है रोहिणी आचार्य? कौन है? लालू जी नहीं होते तो रोहिणी आचार्य होती नहीं ना होती। तो लालू जी जैसा शिक्षा देंगे वैसा ही होगा ना। और सबसे बड़ा दुख का तो बात ये है कि इन भाई बहनों की जो मंडली है ना, उसने अपने ही एक भाई को पलायन करा दिया। उनका एक भाई स्टेज पर दिखाई ही नहीं देता है। अपनी घर में जब वो लोग अपनी भाभी को, अपने बहू को बाल में हाथ लगा के जो लोग मारने का काम करते हैं, घसीट करके मारने का काम करते हैं, ऐश्वर्या राय यादव कुल की बेटी नहीं है क्या? जवाब देना पड़ेगा। बात होती है और पप्पू जी की बात होती है। देखिए, दोनों ही एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं और दोनों में कंपटीशन है कि दोनों में से किसका पूंछ ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों पे बात करना ना, ये दोनों पे बात करना दीवार में सर फोड़ने के बाद। चाहे आरजेडी हो, इनका तो चरित्र ही वही है। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में पैदा होने वाली पार्टियां हैं। ये तो गुंडों की पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं गुंडों को टिकट दिया है इन लोगों ने, तो गुंडा पार्टी तो लोग कहेंगे ना। ये तो मैं तो नहीं बोलता, लेकिन बिहार की जनता बोलती है। बिहार की नमस्कार, आप बिहार फोन न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फायर ब्रांड कहे जाने वाले सुमित जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि कल रोहिणी आचार्य ने उप मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी पर एक बयान दिया है कि उन्हें बताना चाहिए कि उनका बच्चा बेटा बेटी है या पड़ोसी के। सुमित जी, क्या रोहिणी आचार्य का बयान आया है उप मुख्यमंत्री के ऊपर? देखिए, इनका पूरा परिवार जो है ना, लालू जी का पूरा परिवार जो है, जैसी शिक्षा उन्होंने दी है वैसे ही रास्ते पे वो लोग चलते हैं। एक कहावत है ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। तो ये बबूल का पेड़ किसने बोया है? बबूल का पेड़ तो लालू जी ने बोया है, तो उनको आम कहाँ से प्राप्त होगा? बबूल ही प्राप्त होगा। तो जब भी मुंह खोलेंगे ये लोग, तो मुंह से गंदगी ही निकलेगी ऐसे लोगों के, जिनकी नीयत, नीति और कहीं ना कहीं मानसिकता नीच और निकृष्ट हो। वैसे लोग जो हैं वो किस प्रकार की बातें करेंगे? इसी प्रकार की गंदी बातें जो हैं वो करते हैं, और कैमरे पे बने रहने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो ये गाली ही बक रहे हैं, आगे कुछ भी कर सकते हैं। कभी मछली खाएंगे, कभी नारंगी खाएंगे। इनको जो खाना है वो खा ले। बिहार का जब भविष्य ही खा गए लालू जी, तो बाकी बचा क्या? ये तो बिहार के युवाओं का भविष्य खा गए। और अब तो वो जिन युवाओं का उन्होंने भविष्य खाया, अब उनके बच्चे भी अब युवा हो चुके हैं, तो अब उनका भी भविष्य इन लोगों ने खाने का काम किया, पलायन कराने का काम किया। गुंडा पार्टियों के लोगों से आप किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं? पार्टी में गुंडे की, गुंडों की पार्टी। बिहार कंफ्यूज है इस बात को तय करने में। अच्छा, रोहिणी आचार्य क्या इस प्रकार का बयान देना चाहिए था? कौन है रोहिणी आचार्य? कौन है? लालू जी नहीं होते तो रोहिणी आचार्य होती नहीं ना होती। तो लालू जी जैसा शिक्षा देंगे वैसा ही होगा ना। और सबसे बड़ा दुख का तो बात ये है कि इन भाई बहनों की जो मंडली है ना, उसने अपने ही एक भाई को पलायन करा दिया। उनका एक भाई स्टेज पर दिखाई ही नहीं देता है। अपनी घर में जब वो लोग अपनी भाभी को, अपने बहू को बाल में हाथ लगा के जो लोग मारने का काम करते हैं, घसीट करके मारने का काम करते हैं, ऐश्वर्या राय यादव कुल की बेटी नहीं है क्या? जवाब देना पड़ेगा ना उनको, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री की पोती है, उनको मारने पीटने का काम किया राबड़ी जी ने, घर से निकालने का काम किया। तो जैसा संस्कार बांटेंगे लोग, वैसे ही संस्कार, वैसे ही बातों को वो लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शित करेंगे। जब मुंह खुलेगा तो गंदगी ही बाहर निकलेगी ना। देखिए, इनके पास, इनका जब मुंह खुलता है ना, तो उसमें ऐसा कीचड़ होता है जिस कीचड़ में कमल नहीं खिल सकती, जिस कीचड़ में सिर्फ सुअर लौटता है, वैसा ही गंदगी इन लोगों के पास है। ये लोग गंदी जुबान वाले जो लोग हैं, ये गंदगी ही फैलाएंगे। हम प्रेम का प्रतीक और कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द और सद्भावना को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने लोकतंत्र को सर्वप्रथम जन्म दिया पूरे विश्व में, और हम बिहारी हैं और बिहारी प्रतिभा का हम सम्मान करते हैं। और कहीं ना कहीं बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के उन्नति, उत्थान, तरक्की के लिए लगातार जिस प्रकार से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इससे ये लोग हतोत्साहित हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कलेजे पर सांप लौट रहा है कि गरीब का बेटा, मध्यम तबके से आने वाले व्यक्ति का बेटा और दलित परिवार का कोई बेटा अगर आगे बढ़ता है
तो ऐसे लोग जो हैं उनको अपमानित करने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। लेकिन अभी तो चिराग पासवान जी की भी माँ को भी गाली देने का काम इन लोगों ने किया। आप इससे ज़्यादा अब क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो सकता है कि अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं तेजस्वी जी, लालू जी और राबड़ी जी के सुपुत्र हैं, और उसी मंच के नीचे खड़े होकर के एक माँ को गाली दी जाती है, एक दलित माता को गाली दी जाती है, और वो मंच पे बैठ करके मौन समर्थन देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर इन लोगों का तंत्र है। कभी सनातन को गाली देना, कभी हिंदुओं की धार्मिक आस्था को अपमानित करना, कभी मदरसा छाप गुंडा तंत्र को प्रायोजित तरीके से आगे बढ़ाना। ये इनकी दोयम दर्जे की नीति, इनका दोहरा रंग, इनका दोहरा चरित्र है। इन लोगों में कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन हरा रंग का पोंछ रंगाने में कौन नंबर 1 आता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। इनका तो चरित्र ही वही है। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में पैदा होने वाली पार्टियां हैं। ये तो गुंडों की पार्टियां हैं। कहीं ना कहीं गुंडों को टिकट दिया है इन लोगों ने, तो गुंडा पार्टी तो लोग कहेंगे ना। ये तो मैं तो नहीं बोलता, लेकिन बिहार की जनता बोलती है। बिहार के युवाओं से पूछ लीजिए। तेजस्वी जी यही आरोप लगा रहे भाजपा पे कि हमने तो बात किया कि रोजगार शिक्षा होना चाहिए, लेकिन भाजपा वो संविधान खत्म करने पर लगी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तेजस्वी जी का जन्म हुआ था उस समय अगर होती, तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी 9वीं फेल नहीं होते, ठीक है, और निश्चित रूप से उनको भी हम अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उस समय उनके पिताजी की सरकार थी, वो भैंसों का चारा चोरी करने में इतने लीन थे, तो भैंसों की हड्डियां गलाने में इतने लीन थे, अपहरण उद्योग को फलीभूत करवाने में इतने लीन थे, गुंडा तंत्र को बढ़ावा देने में इतने लीन थे कि वो अपने सुपुत्रों को ही शिक्षा दीक्षा में इससे उनको वंचित कर दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं रोजगार की बात और बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात तेजस्वी जी के मुंह से शोभा नहीं देता। ये लोग क्रेडिट चोर हैं। भाजपा ने जो काम किया, जो काम एनडीए की सरकार ने किया, 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया, तो क्या चिकित्सकों की बहालियां नहीं हुई क्या? ये भी बताना पड़ेगा। जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से हमने उनके खातों में डायरेक्ट पैसा जो है वो ट्रांसफर करवाया, तो क्या बैंकिंग उद्योग में नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? यूरोप के 4 देशों के द्वारा जिस प्रकार से भारत में $100 अरब का निवेश हुआ, उससे 10 लाख प्रत्यक्ष रूप से जो नौकरी एक महीने में जिसका सृजन हुआ, ये क्या था? ये पढ़ेंगे तब न जानेंगे। इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो जिसके लिए मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कोई भी शब्द काला अक्षर भैंस बराबर हो, तो बेचारा भैंस का ही न चारा खाने का काम करेगा। दिमाग में भैंस का भूसा भरा हुआ हो, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इसी प्रकार की बातें करेंगे। कुंठित है। जब पिछले बार महागठबंधन की सरकार थी, TR1 TR2 आया था तो पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही एनडीए की बिहार में सरकार में TR3 का पेपर एडमिट कार्ड के पीछे आंसर था। वही तो बता रहा हूँ ना, ये पेपर लीक कराने वाला गैंग किसका है? ये सब तो आरजेडी में जुड़ा हुआ लोग हैं। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये किस में है? ये भी तो जाके पता कीजिए ना। इनके जितने प्रत्याशी आज से पिछले 25 साल के इतिहास में जिसको भी आरजेडी ने टिकट दिया है, उसका आपराधिक डाटा निकाल लीजिए। जितने बाहुबली, जितने अपराधी, जितने गुंडे, सबको टिकट। जो अपने अपराधियों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, गुंडों में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, डकैती डालने में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, वैसे ही लोगों के कंपटीशन के बाद तो टिकट बढ़ता है, वो भी पैसों के आधार पर। जब प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया मंगलसूत्र को लेकर, आप इसको किस प्रकार? वो एक भी फोटो दिखा दे जिनमें उनकी माताजी मंगलसूत्र पहनती होंगी। ये देश की माताओं बहनों से अपने परिवार की तुलना न करें। देश की माताएं बहनें हैं ना, वीरांगनाएं थी, और वीरांगनाएं हैं जिन लोगों ने मुगलों के आक्रमण के बाद जिन माताओं बहनों ने खुद को कहीं ना कहीं जौहर की आग में जलाना पसंद किया, लेकिन इन मुगलों के चंगुल से जो लोग दूर रहे, उनकी तुलना जो है ना ऐसे लोगों से हम लोग नहीं करते। ये इटली में कौन मंगलसूत्र पहनता था भैया, जरा हमको ये बताइए। ये भी तो समझना है। ये प्रदेश है बिहार और ये देश है भारत। हम अखंड भारतवर्ष पे रहने वाले लोग हैं।
और अखंड भारतवर्ष की जो माताएं बहनें हैं ना, चाहे आदिवासी क्षेत्र से आने वाली माताएं बहनें हो, चाहे दलित क्षेत्र से आने वाली माताएं बहनें हो, चाहे इस देश की वीरांगनाएं हों, उन्होंने कमर कस के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने कमर कस के इन कहीं ना कहीं मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और विधर्मियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली हमारी माताओं बहनों से ऐसे लोगों की तुलना नहीं हो सकती है। अच्छा, तो पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने एनडीए को समर्थन करते हुए नजर आए, कहें कि अगर महागठबंधन को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को वोट दे सकते। देखिए, बात पूर्णिया की अगर होती है तो तेजस्वी जी की बात होती है और पप्पू जी की बात होती है। देखिए, दोनों ही एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अब दोनों में कंपटीशन है कि दोनों में से किसका पूंछ ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों पे बात करना ना, ये दोनों पे बात करना दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। हमारा उम्मीदवार, एनडीए का उम्मीदवार वहाँ 4 लाख से भी ज़्यादा वोट से जीत रहा है। और ये जीत जो है ना, ये आशीर्वाद है माताओं बहनों का। ये आशीर्वाद है उन दलित माताओं बहनों का, उन मध्यम तबके से आने वाली माताओं बहनों का। और ये आशीर्वाद है पूर्णिया के बेटे और बेटियों का, जो कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। तो प्रधानमंत्री का गारंटी क्या सफल होने जा रहा है? निश्चित रूप से 400 पार रहेंगे और ये 400 पार सेवा के लिए होंगे, सत्ता के लिए। आप सुन रहे थे, हमारे साथ सुमित सप्तांग जी थे। इनकी वीडियो से आप क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाए। धन्यवाद।